6 बज चुके हैं और बहुत क्लियर वेदर है यहाँ पे। और ये सामने मंदिर है। अब मैं यहाँ से जाके ऊपर चढ़ूँगा तारामती, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है अभी। अब ये मंदिर है और अगर यहाँ से सीधा जाए तो कोकन कड़ा के लिए रास्ता हो जाता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ तारामती, तो यहाँ से होके यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं। तो अभी चढ़ना है, बहुत 30 मिनट्स लगेंगे और फॉग आ रहा है जा रहा है और ये ट्रेल अब घने जंगलों से गुजरेगी। यहाँ पे अभी भी अंधेरा है। आज लिटरली यहाँ पे कोई नहीं आया है, मतलब किसी से मैंने बात करते हुए नहीं सुना कि आज कोई तारामती जाएगा। और बर्ड्स की आवाज़ आ रही है हर तरफ से। आगे जाके एक ओपन प्लेट्यू मिलेगा, मैं वहाँ जाके थोड़ा सा आराम कर लूँगा। ये जंगल काफ़ी डेंस है वैसे। मैं यहाँ बहुत देर से बैठा हूँ क्योंकि फॉग बहुत ही डेंस है अभी और आगे जाने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं वेट करूँगा कि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। और ये फॉग देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब जो सामने रॉक है वो भी प्रॉपरली विजिबल नहीं है, बहुत पास में फिर भी नहीं दिख रहा है। कम नहीं हो रहा है, वो उल्टा और डेंस होते जा रहा है। तो अब मैं सोच रहा था मंदिर के दर्शन करता हूँ, फिर कोकन कड़ा जाता हूँ, वहाँ से अगर कुछ दिखा तो ठीक, नहीं तो चल पड़ेंगे वापस घर। 8 बज चुके, अब 8 बज चुके और फॉग तो क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर भी मैं रुका था, लेकिन अब लगता है निकलना ही पड़ेगा कि बहुत देर तक नहीं रुक सकता। नीचे तो मैं पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे भी बहुत फॉग है अभी भी। मंदिर का दर्शन तो मैंने कर लिया है, लेकिन फॉग अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो शायद मैं कोकन कड़ा जाना भी अवॉइड करूँगा और नेक्स्ट टाइम ट्राई करना पड़ेगा आफ्टर मानसून। तो आज क्लाउड गैदरिंग नहीं देखने को मिलेगा, तो ऊपर तो बहुत ज़्यादा फॉग है। 9:30 बज चुके हैं अब, और अब सब कुछ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ अभी, शायद कुछ तो दिखे, और अभी क्लियर ही रहेगा ये, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर। अभी देखो कितना क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन सुबह बहुत अंधेरा था यहाँ पे। अभी दूर दूर तक दिख रहा है, बस थोड़ा सा बचा है, मैं वापस पहुँच जाऊँगा टॉप पे। और इस साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है, बादल बहुत दूर है अभी, बट अपोजिट साइड चेक करते हैं ऊपर चढ़कर। वो कोकन कड़ा की साइड है उधर, वहाँ पे है क्लाउड्स, लेकिन मुझे लगता है फॉग होगा बहुत ज़्यादा। वहाँ पे क्लाउड का बेड फॉर्म हो रहा है, और वो वहाँ पे नीचे एक घाट दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो कौन सा है, बट आँखों से दिख रहा है। अरे बहुत सुंदर दिख रहा है नज़ारा।
अब ये क्लाउड के चक्कर में बहुत देर तक रुक चुका हूँ। अब मुझे निकलना होगा, बहुत टाइम हो गया है। तो अभी डायरेक्टली नीचे मिलता हूँ रिटर्न राइड के टाइम पे। अभी जस्ट लंच किया है और अब मैं जाऊंगा आगे हापाट्याचा कडा देखने। पास में ये 4 किलोमीटर, और वापस उसके लिए आना नहीं होता क्योंकि एक बहुत ऐसी बड़ी जगह नहीं है, बट देखने लायक है। तो वहाँ पे चलता हूँ पहले, और गाड़ी डायरेक्टली जाती है वहाँ पे, मतलब कड़ा के पास जाती है एकदम। तो लेट्स गो। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पार्किंग बनाया है, और जहाँ मैंने पार्क की थी वो प्राइवेट था, मतलब जो होटल्स है यहाँ पे उनकी पार्किंग्स थी। सामने जो पहाड़ है वो हरिश्चंद्रगढ़ का ही पार्ट है। और कल बारिश हो रही थी, आज पूरा पानी बह के नीचे आ गया है, बस हल्का हल्का बचा है वो अभी बह रहा है। रास्ता शायद ऐसा ही है, बट मुझे बस 4 किलोमीटर जाना है तो कोई बात नहीं। और अगर मैं आगे जाता हूँ तो एक लास्ट गांव लगता है इस रास्ते का, पेठीचीवाड़ी, और उसके आगे रास्ता बंद। वो लास्ट गांव है, शायद ही वहाँ पे 4-5 घर होंगे, मतलब 4-5 फैमिलीज़ रहती होंगी, और उसके आगे कुछ नहीं है। और बारिश में ये प्लेस हेवन होता है। मतलब अभी आपको दिख रहा होगा कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। बस 4-5 दिन से बारिश हो रही है और ग्रीनरी वापस आ रही है यहाँ पे। और ये पेड़ देखिए दोनों साइड पे, बहुत घना जंगल है। एकदम टनल बन गया है पेड़ों का। ये है हापाट्याचा कडा। यहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी खड़ी है, और अगर फिसल नहीं रहा होगा तो मैं गाड़ी लेकर चला जाता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा दूर है। गाड़ी जाती है ना? हाँ ठीक है। एंड फाइनली मैं हापाट्याचा कडा आ गया हूँ, और यहाँ पे लोग भी है, और यहाँ पे बाइक डायरेक्टली आती। इतना कुछ इशू नहीं आया, सिर्फ बारिश में थोड़ी सी दिक्कत है। ये है यहाँ का व्यू। तो ये है हापाट्याचा कडा, पूरा मार्शेस घाट के आगे का एरिया दिखता है यहाँ से, और आगे डायरेक्ट मुंबई। अभी यहाँ पे एक ही आया, इतना अच्छा नहीं है कि मुझे डायरेक्टली सी लिंक वगैरह दिखे, जो कि अभी वायरल हो गया था इंस्टाग्राम पे। यहाँ से इतना कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अच्छा व्यू है। जैसा कि भंडारदरा के कोकणकडा से व्यू दिखता है, उसी तरीके का कुछ व्यू है यहाँ पे। और गाड़ी आती है यहाँ पे समर्स में, बारिश में बहुत दिक्कत वाली बात है। एक्चुअली मेरा टॉप बॉक्स गिर गया आते वक्त एक ब्रिज पे, क्योंकि मैंने वापस लॉक ही नहीं किया था। तो चलो अभी निकलता हूँ, घर के लिए जाना है, रिटर्न जर्नी। चलो बाय बाय कोकणकडा, अब निकलते हैं यहाँ से। चलो थैंक यू। तो ये लोग थे जिन्होंने बोला कि चलो आगे, हम हैं पीछे से। अब मुझे बस ठीक से रोड तक पहुंचना है।
चला बाबा। अभी 3:20 हो गए और शायद मुझे बाहर जाने के लिए 8 मिनट लग जाए, तो 3:30 बजे मैं निकलूँगा यहाँ से लगभग, और फिर वहाँ से लगेंगे मुझे 4 घंटे घर पहुँचने के लिए। 7:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा घर, और पहुँच गया मैं टारमैक के रोड पे। वो पाप पुण्य कुंड है, इतना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। और मैं कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग है पानी में, लेकिन उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता मुझे, तो मैं उतर के देखता हूँ यहाँ पे, शायद आगे हो। मछलियाँ है इसमें छोटी छोटी। वहाँ पे एक शिवलिंग है, और बाकी के आई डोंट नो, शायद आगे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक झंडा है और वहाँ पे आगे हो सकते हैं बाकी सारे शिवलिंग। तो मैं नहीं जा रहा आगे चल के, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो अब निकलते हैं। यहाँ पे नीचे मुड़ा रिवर है, व्यू पॉइंट है यहाँ पे। ये मुड़ा रिवर है, हरिश्चंद्रगढ़ से होके ये यहाँ तक आती है, और यहाँ से मुड़ के फिर आगे जाती है। ये व्यू पॉइंट देख लिया, अब नहीं मिलेगा कोई व्यू पॉइंट। दिस वॉज द लास्ट। एक्चुअली यहाँ पे मैं पहले ही रुकने वाला था, लेकिन जब आ रहे थे तब वो बंदे का बैग रह गया था, तो उस चक्कर में ये मिस हो गया। तो इसलिए अब जब दिखा तो मैं रुक गया यहाँ पे। ये रास्ता बहुत सुंदर लग रहा है, एक साइड पे खाई, एक साइड पे पहाड़ है, और बीच में लंगूर भी इधर उधर आ जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए। ये आ गया फॉरेस्ट गार्ड का गेट, और 4:20 हो चुके हैं अभी। और अब मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप उतर के आया हरिश्चंद्रगढ़, एंड देन उस वजह से, और जो वो हपाटक सा कड़ा वहाँ पे गया था, तो वो ऑफ रोड की वजह से जो थोड़ा सा स्ट्रेस आया, उसकी वजह से थोड़ी जल्दी थकान महसूस हो रही है। लेकिन अभी और 3 से 3.5 घंटे लग सकते घर पहुँचने में। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि रास्ता एकदम अच्छा है, क्लीन है, ख़राब पैचेस नहीं है, ना ही कुछ इशू है, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुँच भी जाऊँगा। और ये राइट साइड पे दिख रहा है वो कुंजरगढ़, और पूरा कुंजरगढ़ दिख रहा है फ्रेम में। ये भी कितना मस्त लग रहा है कि मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, और ऊंचा सा पहाड़ खड़ा है आगे। आते टाइम यहाँ पे लंच किया था मैंने, ये मंदिर और सामने एक मंदिर था, और वो बीचों बीच ये 2 पहाड़ के बीच में वो गांव बसा हुआ है वहाँ पे, और पूरा क्लियर दिख रहा है दूर तक। आभूल नाम का गांव है, और यहाँ पे देखो 2 मंदिर है जुड़े हुए, मतलब एक बाजू के एक। आभूल के बाद आएगा कोटुल, और अब वहाँ पे कुछ पीने को मिल जाए ठंडा ठंडा तो बढ़िया हो जाएगा। और पहुँच गया हूँ मैं अब कोटुल में। कुछ दिखा तो नहीं मुझे। लेफ़्ट साइड पे बहुत बादल है यहाँ पे, बस मेरे पहुँचने से पहले उस सड़क के सामने ना आ जाए। एक अच्छा सा ब्रेक हो गया। अब निकलते हैं घर की तरफ। ब्राह्मणवाड़ा करके एक गांव लगेगा, और उसके आगे पूना नासिक हाईवे। बस बारिश ना हो बीच में, और मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ हाईवे तक। फाइनली यहाँ पे मिल गया मुझे गन्ने का जूस। बारिश हो चुकी है यहाँ पे, थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे पहले ही बारिश हो चुकी है। रास्ते के साइड में मिट्टी पूरी गीली है, और आगे बादल भी दिख रहे हैं मुझे। पहुँच गया मैं ब्राह्मणवाड़ा, और बस पास में ही है नासिक पुणे हाईवे। ये जो सीधा रास्ता है ना, और ऊपर से बारिश हो रखी है, तो ठंडी ठंडी हवा जैकेट में जा रही है ना, इतना सुकून मिल रहा है ना उससे, बहुत मज़ा आ रहा है। भले ही रास्ते को छोटे छोटे ऑटोज हैं, बट फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। इस राइट साइड वाले डैम का नाम है बोटमारा डैम। पानी बहुत थोड़ा सा है इसमें। हाईवे तक पहुंच गया हूँ अभी मैं।
अब राइट लेके आड़े फाटा जाऊंगा एंड देन वहाँ से नगर बैक टू होम। और अब कंटिन्यूसली 80-90 से क्रूज़ कर पाऊँगा मैं। जब भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तब क्रूजिंग नहीं कर पाते 80-90 से, ये एक दिक्कत की बात होती है। लेकिन अब ये हाईवे है तो जल्दी से सफ़र कट जाएगा, फिर जल्दी घर पे पहुंचना भी है। और ये रोड भी सीमेंट का बन चुका है, पहले टारमैक का था और ख़राब था काफ़ी, बहुत बड़े बड़े पॉटल्स थे इसमें। काफ़ी अलग फील आ रहा है अब गाड़ी चलाने में। इतनी देर वो छोटू से रोड पे चला रहा था, अब बड़ा सा हाईवे। अब यहाँ से लेफ़्ट 6:30 बज चुके हैं, फिर भी अच्छी खासी धूप है। और ओवरटेक कर रहा है, देखो देखो वो कहाँ से ओवरटेक कर रहा है। एक गाड़ी ओवरटेक कर रही है, वो बंदा उसको ओवरटेक कर रहा है। ओ भाई वो अभी भी बाहर से ही ओवरटेक कर रहा है, बहुत उधर जाके। अभी टोटल 65 किलोमीटर बचा है और आगे एक घाटी है छोटी, हमने दो पहाड़ों के बीच में से। यहाँ पे देखो ये पहाड़ खोद के बीच में से रोड निकाला है। अब आगे मुझे बादल दिख रहे हैं बहुत और हवा में भी ठंडक है, तो मे भी आगे बारिश हो सकती है। अरे बहुत सारे डॉगेश भाई है यहाँ पे। ओ पालतू है। इस साइड ना स्काई थोड़ा सा पिंकिश हो रखा है और यहाँ पे ऑरेंज है और वहाँ पे पीला है। मैं अभी भी अराउंड 50 to 40 किलोमीटर दूर हूँ। 8वन मिसळ, यहाँ की मिसळ बहुत फेमस है। अभी अंधेरा छा रहा है और अभी बजे है 7:15। अच्छा जैसे ही मैंने कैमरा लगाया बूंदे गिरनी स्टार्ट हो गई वापस, और हल्की हल्की बारिश ना कंटिन्यूस चालू है। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं कि पूरा भीग जाऊँ या फिर कैमरा भीग जाए, लेकिन वो परेशान कर रही है। ये रोड शाम को भी सही लग रहा है, लाइट्स नहीं है बट रिफ्लेक्टर्स है यहाँ पे, तो प्रॉपरली चमक रहे हैं। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।